न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे तो एक एक विवाद मैं आपके सामने रखूंगा राहुल गांधी की यात्रा का, एक एक विवाद याद कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई थी। जिस दिन शुरुआत हुई उसी दिन से विवाद का आगाज होता है। आप ही की पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता स्मृति ईरानी का बयान आया। उन्होंने कहा कन्याकुमारी से यात्रा का आगाज हुआ लेकिन विवेकानंद को प्रणाम तक नहीं किया। कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए सबसे पहले तस्वीर जारी की राहुल गांधी की, वो वाली जहां पर वो विवेकानंद को प्रणाम कर। याद आया प्रमुख साहब? पहला विवाद। इसके बाद एक और विवाद जुड़ा। आपने कहा राहुल गांधी की टी शर्ट देखो 41,000 रुपए की है। जिस यात्रा में वो चल रहे हैं वो 41,000 की टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। फिर कांग्रेस ने 10 लाख वाला देश के प्रधानमंत्री का सूट दिखा दिया और कहा कि चश्मे का रेट भी पता कर लो जो पीएम पहनते हैं। फिर आपने कहा राहुल गांधी के जूतों को लेकर कि आप ये कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फर्क बता रहा हूं सर। फिर आपने कहा राहुल गांधी की वो दाढ़ी। हेमंतवा बिस्वा आपके एक और सबसे बड़े नेता, उन्होंने कहा उनको दाढ़ी रास नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो सद्दाम हुसैन की तरह, सद्दाम हुसैन से तुलना कर दी। कांग्रेस ने भी जवाब उसी तरह दिया। देश के प्रधानमंत्री की कोरोना काल वाली दाढ़ी दिखा दी उदाहरण के तौर पर। फिर इसके बाद एक और विवाद आया। आपने कहा कि इनके कंटेनर जाके चेक करो 5 स्टार है सारे के सारे। कांग्रेस ने वो वीडियो भी जारी कर दिया, कहा कि कोई कंटेनर 5 स्टार नहीं है। हद तब हो गई जब राहुल गांधी की मुस्लिम बच्चियों के साथ तस्वीरें आई। याद है ना प्रमुख साहब? मुस्लिम बच्चियों के साथ तस्वीरें आई, वायरल हुई तस्वीरें, तो आप ही के एक और बड़े नेता संबित पात्रा ने उसे धर्म का एंगल दे दिया, ये कहते हुए कि बच्चियों ने क्योंकि हिजाब पहन रखा था वो हिसाब से जोड़ दिया। मतलब राजनीतिक लड़ाई में बच्चियां भी घसीट ली गई। आपने ये कहा था कि ये यात्रा नहीं पूरी कर पाएंगे, 5 महीने में 145 दिन तक ये यात्रा पूरी कर गए। और भी कई विवाद थे। प्रमुख साहब आप कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अभी कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस दिन से यात्रा का आगाज हुआ, कभी दाढ़ी, कभी टी शर्ट, कभी बच्चियों के साथ तस्वीरें वायरल करना, ये आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये भीड़ कहां से इकट्ठी हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा में? आप जो बात कह रहे हैं, हाँ। मैं कोई भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सच पर बोलता हूँ। हाँ, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा ना, एक एक उदाहरण सही थी ना। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। मैंने आपसे पूछा कि वो जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी वो फिर भीड़ इकट्ठी हुई तो क्या करेंगे आप? भीड़ को इकट्ठा मजमा के लिए कोई स्टेज लगती है? जब आप कोई मजमे वाला निकलता है और वो मजमा करता है किसी रोड के कोने पर, स्टेज लगती है क्या उसकी? अच्छा, आप मजमा निकालिए, आप चलिए रोड पर, सब देखेंगे। अच्छा तो भैया तो आपके जो नेता निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या आपके जो नेता निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? अब रोड पर चलकर नाचना ही है, डमरू बजाना है तो मजमा करिए। एक बंदर भी लेके बंदरिया वाला चलता है, डुक 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 बजाता है। हाँ। क्या भीड़ नहीं होती? अच्छा। बाजीगरी दिखाता है, ये बाजीगरी तो है। बहुत दुख की बात है कि देवेंद्र प्रमुख जी नाचना और डुगडुगी बजाना, जैसे आपको पता है मैं भी उस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर चली हूँ और बहुत सारी ऐसी बहनें और महिलाएं साथ ही साथ में चली हैं, यानी सभी महिलाओं का ये अपमान कर रहे हैं। नहीं, और ये भाजपा का अपमानित नहीं किया, आप लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। नहीं, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा के जो लोग हैं और प्रवक्ता है, नेता है, देश की महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं चल रही थी और जो सड़कों में खड़ी थी उनको नाचने वाला और डुगडुगी बजाने वाला बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन ये राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है प्रमुख साहब, ये जो पहलवानों के अपमान वाला मसला आया, ये पहलवानों के पास जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहलवानों के पास चले गए वो। अब तस्वीरें देखी ना राहुल गांधी की, बहुत वायरल हो रही थी, पहलवानों के बीच में जाकर दंगल कर रहे हैं। और वो पहलवानों से बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ किसानों से भी बात करनी चाहिए, पहलवानों से भी बात करनी चाहिए। और जिस वर्ग में जिसको तो आप भी तो बात कर सकते थे इन पहलवानों से, आप भी तो बात कर सकते, आपने नहीं की बात। हम सब पहलवान, WFI को सस्पेंड करना पड़ा, कोई संन्यास ले रहा है, कोई खेल रत्न लौटा रहा है, कोई पद्मश्री लौटा रहा है। आप कह रहे हो ये राहुल गांधी किसानों से बात करें, पहलवानों से करें। किसान 378 दिन तक धरने पर बैठे रहे, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? किसी ने नहीं लौटाया, किसी ने एक भी नहीं लौटाया, ये कोई फायदा नहीं है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं सर, आपने कहा था कि पहलवानों का अपमान, अब देखिए पहलवानों का अपमान, बेटी के अपमान की बात आ गई, किसानों का अपमान की बात की। किसान 378 दिन तक धरने पर बैठे रहे ना सर? कोई अपमान नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं।